का इस्तेमाल वो कर रही है। क्या आप या मैं अपने बच्चों को अपने परिवार में है कि धार्मिक भावनाओं को आहत करने की बात थी तो आपने 22 साल की लड़की को पकड़ लिया, अपने घर में घुस करके देखिए कि कितना बड़ा केस हुआ है, वहाँ क्यों नहीं आप है। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि सिर्फ इस बिना पर क्या हम शर्मिष्ठा को छोड़ दें? क्या उनके ऊपर जो एलिगेशन लगे हैं क्या उनको दरकिनार कर? यही कहना चाहूंगी, किसी भी तरीके से किसी भी समुदाय को ठेस पहुंचाना ये गलत है। हम इसका समर्थन नहीं करते, किसी भी तरीके से गाली गलौज का समर्थन नहीं करते। लोकतंत्र कितना खतरे में है और कितना सुरक्षित शर्मिष्ठा मामले में समझा जा सकता है। शर्मिष्ठा पनोली वो मामला जो इन दिनों खूब सुर्खियों में है। 22 साल की एक लड़की जिसे गुरुग्राम से गिरफ्तार किया जाता है, लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि गिरफ्तारी कौन कर रहा है? हरियाणा पुलिस नहीं, गिरफ्तारी कर रहे हैं 1500 किलोमीटर से दूर से आकर के बंगाल पुलिस। बंगाल पुलिस किसके हाथ में है? ममता बनर्जी के। ममता बनर्जी की सरकार ने सोचा चलो 22 साल की शर्मिष्ठा पनोली को आड़े हाथों लेते हैं और अपनी जो राजनीतिक रोटियां हैं वो सेक लेते हैं। लेकिन सवाल ये है कि अपने घर में क्या चल रहा है, क्या ममता बनर्जी को पता है? हम यहाँ इस बात का समर्थन नहीं करते कि शर्मिष्ठा पनोली ने जो कुछ भी अपनी भाषा का इस्तेमाल किया, ये भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन बात क्या कही थी? बात अपने देश के बारे में कही थी, उन लोगों पर सवाल उठाया था जो पहलगाम आतंकी हमले के बाद चुप थे। पाकिस्तान के खिलाफ बोला था, इरादा सही था, लेकिन युवाओं में आजकल जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल हो रहा है, उस भाषा का इस्तेमाल 22 साल के शर्मिष्ठा ने कर दिया, जिसको नहीं करना चाहिए था। हम बार बार कोट कर रहे हैं, जिसे नहीं करना चाहिए था उसे कर दिया गया। हालांकि पोस्ट भी डिलीट की और शर्मिष्ठा ने बिना किसी शर्त के माफी भी मांग ली। 22 साल की एक लड़की जिसका पूरा करियर अभी शुरू भी नहीं हुआ था, लॉ की स्टूडेंट थी, और उसके बाद जेल में बंद कर दिया जाता है, और वो भी बंगाल पुलिस के जरिए। बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। अपने घर में कोई नहीं देख रहा, लेकिन दूसरे के घर से गिरफ्तारी किस तरीके से इसको देखा जा सकता है, समझा जा सकता है? क्या लोकतंत्र सच में खुद सुरक्षित है? शर्मिष्ठा मीडिया में बात आकर के कहती है कि ये लोकतंत्र नहीं है। शर्मिष्ठा के अलावा कई सारे और ऐसे युवाओं ने, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स ने आज की जो भाषा है, अभद्र भाषा का इस्तेमाल करके कई टिप्पणियां दी हैं। इसके बारे में नहीं जाएंगे, लेकिन कंगना रनौत ने एक बात कही। कंगना रनौत ने हाल में ही एक बयान दिया है कि शर्मिष्ठा को रिहा कर देना चाहिए। हालांकि जो शर्मिष्ठा ने बयान दिया, वो बयान उन्हें नहीं देना चाहिए था, किसी की धार्मिक भावनाओं को आहत नहीं करना चाहिए। लेकिन जो बातें शर्मिष्ठा ने कही वो तो कहीं ना कहीं सही थी। माफी मांग ली। 22 साल की अगर एक लड़की घर में कोई गलती कर देती है तो उसको माता पिता माफ कर देते हैं, लेकिन बंगाल की सरकार माफ नहीं करेगी। मेरे साथ आज के प्रोग्राम में मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट हैं अमन जी। बहुत स्वागत है सर आपका। 1500 किलोमीटर से पुलिस आती है गुरुग्राम और एक 22 साल की लड़की को गिरफ्तार कर लेती है। क्या ये पुलिस भूल चुकी है कि कैसे अस्पताल में डॉक्टर के साथ इतना अभद्र बर्ताव किया गया कि जान चली गई? या मुर्शिदाबाद वाला केस पुलिस भूल चुकी है? या टीएमसी की जो नेता हैं, वहां की सरकार उनके हाथ में है, बंगाल की सरकार, ममता बनर्जी भूल गई महुआ मोइत्रा ने क्या कुछ कहा था? इतना सब कुछ। जी बिल्कुल अंकिता, देखिए पूरा मामले पर अगर हम गौर करें तो यहाँ पर 22 साल की शर्मिष्ठा, जाहिर बात है कि जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करती है उसका कोई भी समर्थन नहीं करेगा। एक लिखा पढ़ा वर्ग अगर इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करेगा तो जरा सोचिए कि हम किस दिशा में जाते हुए नजर आ रहे हैं। पहली बात। दूसरी बात ये कि कंगना रनावत जो खुद भी विवादों में रहती हैं और जिस तरह से यहाँ पे शर्मिष्ठा का समर्थन करती हुई नजर आ रही हैं, उनको इनोसेंट बताने का प्रयास कर रही है, लेकिन ये मामला सिर्फ पाकिस्तान से जुड़ा हुआ नहीं है। शर्मिष्ठा ने इससे पहले हिंदू देवी देवताओं के ऊपर भी तमाम तरह के कह सकते हैं अभद्र कमेंट किए हैं, अभद्र टिप्पणियां की हैं। तो ये देखिए वही मामला निकल कर आ जाता है। किसी भी मामले पर अगर आप इतनी छूट देंगे, और देखिए सोशल मीडिया बड़ा आसान माध्यम है जिसके ऊपर जाइए, अपना वीडियो बनाइए या कुछ लिख दीजिए
और पोस्ट कर दीजिए। लेकिन इसका असर कितना खतरनाक हो सकता है हमें ये भी समझना पड़ेगा। अब जरा देखिए कि जिस तरह से शर्मिष्ठा को गिरफ्तार किया गया, जाहिर बात है कि कोलकाता पुलिस या बंगाल पुलिस गुरुग्राम में गिरफ्तार करने पहुंचे, पकड़कर उनको वहां पर ले जाती है। अब क्योंकि वहीं की रहने वाली हैं और वहीं पे मामला दर्ज हुआ है, तो जाहिर बात है कि कोलकाता ही उनको जाना पड़ेगा। वहां पर न्यायिक हिरासत में उनको 13 जून तक के लिए भेज दिया गया है, तो न्यायिक प्रक्रिया अब इस पर शुरू हो गई है। लेकिन महत्वपूर्ण बात क्या है इसमें, देखिए कि जिस तरह से वो अपनी वीडियो में जिन शब्दों का इस्तेमाल करती है, और ये 22 साल की जो आप जिक्र कर रही थी, 22 साल की तो जरूर है लेकिन ये लॉ के स्टूडेंट भी है। इसका मतलब इनको सही और गलत दोनों का अंदाजा है कि जो शब्दों का इस्तेमाल वो कर रही है, क्या आप या मैं अपने बच्चों को, अपने परिवार में उनकी वीडियो को दिखाना चाहूंगा? जाहिर बात है कि उनकी वीडियो में जिस तरह के शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है वो कोई भी दिखाना नहीं चाहेगा। सोशल मीडिया पर इस तरह की वीडियो की भरमार है। हम किसी का समर्थन या किसी के खिलाफ नहीं है, लेकिन देखिए सोशल मीडिया पर आजकल बड़ा आसान हो गया है कि अपने आप की जो कुंठा है, अपने अंदर जो भरा हुआ कोई कोई भी गुस्सा है, नाराजगी है, उसको इस तरह से आप पेश करिए जिससे किसी की न सिर्फ धार्मिक भावनाएं, आस्था हो, कह सकते हैं उनका एक अपमान हो सकता है, बल्कि जो युवा पीढ़ी है उसको भी आप क्या मैसेज देना चाहते हो? इस तरह गाली गलौज करिए, सड़कों पे आप इस तरह से अभद्रता का परिचय दीजिए। ठीक है, लेकिन सर यहाँ पे बात ये हो रही है कि अगर आप एक गाली गलौज को लेकर के आप 1500 किलोमीटर से दूर नहीं आएंगे। यहाँ मामला ये है कि धार्मिक भावनाओं को आहत करने की बात थी, तो आपने 22 साल की लड़की को पकड़ लिया, अपने घर में घुस करके देखिए कि कितना बड़ा केस हुआ है, वहां क्यों नहीं आपने गिरफ्तारी की है? देखिए जाहिर बात है कि पुलिस अपना काम करती है, अदालतें अपना काम करती हैं और बिल्कुल उसके ऊपर प्रोसेस चलता है। आपने जो जिक्र किया था कि डॉक्टर के साथ में जो कुछ हुआ, पुलिस में और अदालत में मामला है, लेकिन मेरा कहने का मतलब यह है कि सिर्फ इस बिना पर क्या हम शर्मिष्ठा को छोड़ दें? क्या उनके ऊपर जो एलिगेशन लगे क्या उनको दरकिनार कर दें? जाहिर बात है कि देखिए अगर उनको पुलिस ने पकड़ा है, वो चाहे 1500 किलोमीटर की बात हो या 2000 किलोमीटर की बात हो, आप देखिए राज्य का जब मामला होता है और किसी दूसरे राज्य में व्यक्ति होता है तो उसको पकड़ने पुलिस वहां पहुंचती है, ये एक मामला। दूसरा मामला ये है कि देखिए अब ये मामला अदालत में पहुंच चुका है। जिस तरह की बात उन्होंने कही है, क्या वो सही है, गलत है, ये अब पूरी तरह से अदालत तय करती हुई नजर आएगी। लेकिन पहली नजर में जो चीजें नजर आ रही हैं उसको कोई भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। जाहिर बात है कि 22 साल की अभी बहुत करियर बनाना है उनको, लेकिन जिस तरह की गाली गलौज भरे वीडियो का वो कह सकते हैं कि उसके जरिए अपनी भावनाओं को पहुंचाने का प्रयास करती है, वो उतना बेहतर तरीका नहीं है, उसको कोई भी सपोर्ट नहीं करेगा। लेकिन 22 साल की लड़की ने क्या बंगाल की पूरी सियासत इतनी हिला दी है कि उसको गिरफ्तार करना पड़ रहा है? देखिए वो तो मामले के ऊपर बात आती है, किस तरह का मामला है। आप देखिए कि यहाँ पर हम विजय शाह की बात कर रहे हैं जिन्होंने इतना बड़ा बयान दिया, वो अब तक गिरफ्तार नहीं है। लेकिन वहीं अली खान जो हरियाणा के प्रोफेसर हैं, वो एक पोस्ट कर देते हैं, तुरंत पुलिस उनको पकड़ लेती है। तो कार्रवाई किस तरह से आप कर रहे हैं वो महत्वपूर्ण हो जाता है। और दूसरा बात यह है कि देखिए इस देश में अदालतें हैं, न्यायालय है, अगर आपको जबरदस्ती के जरिए पकड़ भी लिया गया है तो अदालत में आपका पक्ष रखा जाएगा, आपका लॉयर होगा, वकील होगा, तमाम चीजें होंगी। लेकिन मेरा बस ये कहना है कि चलिए केस तो चलेगा और इसमें तमाम सारे जो चीजें हैं वो सामने आएंगी, पक्ष विपक्ष सब लोग निकल कर सामने आएंगे, लेकिन भावनाओं को जाहिर करने का ये तरीका क्या सही है? किसी दूसरे के धर्म पर आप इस तरह से लांछन लगाओ, और सिर्फ दूसरे का धर्म नहीं बल्कि खुद हिंदू धर्म के ऊपर शर्मिष्ठा के तमाम सारे वीडियो हैं जहां भगवान के खिलाफ और तमाम देवी देवताओं के खिलाफ वो जो है गंदे शब्दों का इस्तेमाल करती हुई नजर आती है। तो क्या ये आप जायज ठहराएंगे इसको? तो अगर टीएमसी की बात की जाए, वहां पर महुआ मोइत्रा जैसे नेता हैं, या फिर मुर्शिदाबाद में टीएमसी के ही नेता का नाम सामने आया था, उनकी भूमिका सामने आई थी जी, और वो जी देखिए कितने सारे ऐसे हिंदू, बिल्कुल, और सिर्फ बंगाल की बात मत करिए, आप तमाम देश की बात करिए जहां पर इस तरह के मामले सामने निकल आते हैं। कि यूपी में ऐसा नहीं होता क्या? क्या बिहार में ऐसा नहीं होता क्या? आए दिन वहां पर अपराध हो रहे हैं, आए दिन वहां पर दिक्कतें हो रही हैं, आए दिन रेप हो रहे हैं, तमाम चीजें हो रही हैं। मध्य प्रदेश में आप जाकर देखिए, लेकिन सिर्फ हम वेस्ट बंगाल को क्यों टारगेट कर रहे हैं, क्यों उसका नाम ले रहे हैं? क्योंकि वहां पर 22 साल की उस लड़की को जिसने गंदे तरीके से वीडियो बनाया है, सोशल मीडिया पर डाला है, क्या उसको सपोर्ट करने का ये तरीका है कि हम दूसरे मामलों से जोड़ते हुए नजर आए? मेरे ख्याल में नहीं, क्योंकि वो मामला अलहदा है और ये मामला अलहदा है। और देखिए फिर भी इसके ऊपर मैं ये कहूंगा कि किसी को भी हम पक्ष और विपक्ष में नहीं है, अदालतें हमारे यहाँ पर मौजूद हैं। कोई भी इस तरह का मामला हुआ है, अदालत में गया है और अदालत में जाकर उसके ऊपर बाकायदा स्टडी होगी, उसके ऊपर जांच पड़ताल होगी, तमाम सबूत रखे जाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ आरोप लगा दिया और आपको जो है सजा हो जाएगी। लेकिन एक विशेष समुदाय पर भी ये लगातार, क्योंकि न्यूज देख रहे हैं, सोशल मीडिया खंगाल करके देखा जा रहा है, और ये सारे सवाल भी वही से उठाए जा रहे हैं कि सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है। एक विशेष समुदाय को लेकर के शर्मिष्ठा पनोली बात करती हैं, गिरफ्तारी हो जाती है। लेकिन इसके अलावा अगर बात करें हिंदू देवी देवताओं पर, इतने सारे नेताओं ने भाषण दिए, उल जलूल भाषण दिए,
उन नेताओं देखिए, को क्या FIR दर्ज करके छोड़ बिल्कुल दी जाती है? होना ही चाहिए गिरफ्तारी, इसमें ना की कोई उम्मीद ही नहीं है कि यहाँ पर कोई भी गलत बयान देता है, कोई भी उलझुल बयानबाजी करता है, किसी के भी आस्था को ठेस पहुंचाने का प्रयास करता है या कोई भी इस तरह की बात कहता है जिससे धार्मिक भावनाएं जो वो आहत होती हुई नजर आती है। बिल्कुल जो सजा है वो उसको मिलनी चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि शर्मिष्ठा को हम तमाम मामलों से जोड़ दें। हर एक मामले की पृष्ठभूमि अलग होती है। मैं जैसा कह रहा हूँ, कंगना रनावत ने कहा है कि आजकल के युवाओं का ऐसे बात करने का चलन हो गया। तो एक सांसद है वो और महिला है, तो क्या जरा बताएं किस तरह के शब्दों का वो प्रचार प्रसार करना चाहती हैं, इस तरह गाली गलौज भरे वीडियो का क्या वो समर्थन करना चाहती हैं। और यहाँ पर जिस तरह की मंशा पे सवाल उठाया गया है कि देखिए, किसी की भी धर्म की बात करें, किसी के लिए भी आप बात करें, तो बिल्कुल एक दायरे में रहकर हमें बात करना पड़ेगा। वो कोई एक ऐसा नहीं है कि विशेष समुदाय की बात कर रहे हैं या किसी और धर्म की बात कर रहे हैं। धर्म सबके लिए बराबर है, सबके लिए अपने अपने धर्मों की एक इज्जत है, सम्मान है। किसी को भी हक नहीं है कि किसी दूसरे के धर्म के बारे में बोले। जैसे मैं आपसे शुरू में कह रहा हूं कि शर्मिष्ठा ने ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो है मुस्लिम धर्म के बारे में बोला, बल्कि उन्होंने हिंदू धर्म के बारे में जैसा जो कुछ बोला है उसको अगर आप सुनेंगे तो शायद आपको भी ये कहने में ऐतराज नहीं होगा कि जो बयान उन्होंने दिया है, जो बातें उन्होंने कही हैं और जिस तरह से सोशल मीडिया पर उन्होंने वीडियो बनाकर जो है जारी की है, वो कहीं से भी मेरे ख्याल में कि उससे सहमत नहीं हुआ जा सकता। ठीक है, लेकिन अभी जो गिरफ्तारी हुई है, आगे चल करके हो सकता है कोर्ट रिहा भी कर दे माफी के साथ भी। लेकिन बात करें सोशल मीडिया पर शर्मिष्ठा पनोली को क्या क्या नहीं बोला गया। अभद्र भाषा बोली गई है, धमकियां दी गई हैं, अश्लील वीडियोस बनाए जा रहे हैं शर्मिष्ठा के नाम पर। देखिए अंकिता, आपको याद होगा हिमांशी नरवाल का मामला भी कुछ दिनों पहले ही था। किस तरह से उनके पति पहलगाम मामले में शहीद हो जाते हैं। उन्होंने क्या कहा, जरा सी बात कही कि देखिए, ये मसला हिंदू मुस्लिम का नहीं है, कश्मीरियों का मुद्दा नहीं है। आप इस मामले के जरिए किसी को परेशान मत करिए, शांति व्यवस्था बनाए रखिए, हमें उम्मीद है पूर्ण न्याय होगा। उसके बाद जरा आप देखिए किस तरह की उनके खिलाफ जो है सोशल मीडिया पे जो गाली गलौज और तमाम तरह की बातें शुरू हो गई। तो मैंने शुरुआत में ही आपसे कहा था कि सोशल मीडिया बड़ा आसान माध्यम है कि जाइए उस पर कुछ भी टाइप कर दीजिए, एंटर मारिए, आपका जो चीजें हैं वो पब्लिश हो जाती है। ये एक बड़ा सवाल है जो लगातार उभर के सामने आ रहा है, क्या इस पर भी सेंसरशिप नहीं होनी चाहिए। आप देखिए सोशल मीडिया पर किस तरह के वीडियो लगातार भरे हुए होते हैं, किस तरह की चीजें वहां पर लिखी हुई होती है। इसको जरूर अब देखना जरूरी हो जाता है, क्योंकि कोई भी इस तरह का बयान देगा और देखिए, छोटी सी चिंगारी से बहुत बड़ी आग लग सकती है, क्योंकि छोटे छोटे बयान होते हैं और किसी एक तरफ की मैं बात नहीं कर रहा हूं, हर तरफ की बात कर रहा हूं। और आपने जो प्रश्न कुछ देर पहले किया था कि एक तरफा नहीं, बल्कि सर्व आप हर तरफ देखिए, चाहे वो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है या कोई और धर्म से आता है, किसी भी दूसरे धर्म के खिलाफ अगर वो आपत्तिजनक बात करता है, तुरंत उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि ऐसे मसले होते हैं, बड़े संजीदा होते हैं, बड़े गंभीर होते हैं और इस तरह के बयानबाजी से कई बार उग्र माहौल होता हुआ दिखाई पड़ता है। इसीलिए इस तरह की चीजों को करने में संयम बरतना चाहिए। देखिए, आलोचना आप करिए, सत्य को कहना जरूरी है, लेकिन सत्य किस तरह कहा जाए ये जानना सत्य कहने से भी ज्यादा जरूरी है। इसलिए हम कोई भी बात कर रहे हैं, देखिए हम और आप भी तो बात कर रहे हैं, इसी मुद्दे पे बात कर रहे हैं, लेकिन हमारे बात करने का एक तरीका है। लेकिन हम इसका मतलब ये नहीं कि इसमें गाली गलौज करना शुरू कर देंगे या अभद्र भाषा का प्रयोग करना शुरू कर देंगे। ठीक है, लेकिन एक आम लड़की अगर सोशल मीडिया पर ऐसा पोस्ट करती है, जो कि नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, लेकिन कर दिया, बहुत सारे सोशल मीडिया पर आप इंस्टाग्राम पर रील्स स्क्रॉल करिए, यही भाषा का इस्तेमाल हो रहा है। बिल्कुल यही मैं कह रहा हूँ। देखिए, मैंने मूल प्रश्न मेरा यही था कि गिरफ्तार सबको, बिल्कुल जो भी अगर गलत कर रहा है उसको गिरफ्तार होना चाहिए। और सिर्फ ये वेस्ट बंगाल का मामला नहीं है, हम देखेंगे तमाम सारे ऐसे लोगों पर मामले दर्ज भी हुए, पकड़ा भी गया है। लेकिन क्या शर्मिष्ठा को हम इस बात को लेकर क्या हम सपोर्ट करेंगे कि भाई उनकी भाषा खराब थी और उस वजह से उनको गिरफ्तार किया गया, नहीं किया जाना चाहिए? तो मेरे ख्याल से एक संदेश देने का प्रयास किया गया है, जिसको एक लेवल पे हमें सोचने की जरूरत है कि आज का हमारा युवा पीढ़ी अगर ये लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहा है और इस तरह की बातें कर रहा है सोशल मीडिया पर, जहां पर बच्चे भी देखते हैं और बड़े भी देखते हैं, तो मेरे ख्याल में अब सोचने की जरूरत है। भाषा के गिरफ्तारी के नाम पर आप सहमत हैं? भाषा पर गिरफ्तारी के नाम पर आप? देखिए, मैं सहमत असहमत नहीं हूं, जो तर्क है मैं वो बता रहा हूं कि जिस तरह के शब्दों का उन्होंने इस्तेमाल किया, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जिस तरह के शब्दों का उन्होंने इस्तेमाल किया, क्या जायज किया है? आप मुझे बताइए। देखिए, शब्द अगर इस पे बात करनी है, शब्दों को लेकर के बात नहीं हो रही, बात ये है कि घर में घुस करके आपने उन कुछ मुद्दों को छोड़ दिया और 15 ऐसा नहीं है अंकिता, छोड़ दिया, आप पूरा रिसर्च करिए इसके ऊपर, कोई मुद्दा कोई छोड़ा नहीं है, उसके ऊपर तमाम पुलिस कार्रवाई चल रही है, अदालतें अपनी कार्रवाई कर रही हैं, लेकिन इस मुद्दे का उस मुद्दे से कोई ताल्लुक नहीं है। मैं ये आपसे कहना चाह रहा हूँ क्योंकि ये मुद्दा अलहदा है और वो मुद्दा अलहदा है, और इस मसले के ऊपर अगर इस जैसे कोई भी वीडियो है, कोई भी काम करता है, तो बिल्कुल मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि उसको पकड़ा जाना चाहिए, जो भी वाजिब सजा है वो दी जानी चाहिए। चले ठीक है,
बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो अलग अलग लोगों के इस पे अलग अलग राय हैं, जैसे कि आपने सुना, मेरा इस पे अलग पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, सर का इस पे अलग पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है। आपका क्या इस पे आपकी क्या सोच है, आप जरूर बताइएगा, क्योंकि बात यहाँ भाषा की है। हम बार बार कोट कर रहे हैं कि अभद्र भाषा किसी भी समुदाय के लिए, किसी भी धर्म के लिए बोला जाना बिल्कुल गलत है। जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं उनको भी इस पे ध्यान देना चाहिए कि आप क्या परोस रहे हैं अपनी जनता को। हाल में ही समय रैना और रणबीर इलाहाबादिया वाला केस सभी को याद होगा। तो क्या परोसा जाना चाहिए, ये बहुत सटीक तरीके से आपको समझने की जरूरत है सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को। लेकिन यहाँ सवाल ये बार बार खड़ा हो रहा है, क्या लैंग्वेज के आधार पर आप किसी को गिरफ्तार कर रहे हैं? वो लड़की जो माफी मांग चुकी है, डिलीट पोस्ट कर चुकी है, उससे गलती हुई, उसने ये भी कहा कि मैं बाद में ऐसा नहीं करूंगी, करियर उसका भी है, और आप एक तरीके से समझा करके उसे बताया जा सकता था। लेकिन ऐसे गिरफ्तारी मानो जैसे ये बहुत बड़ा मामला हो। एक 22 साल की लड़की ने पूरी सत्ता हिला दी, पूरे बंगाल को हिला दिया। लगातार ये इस तरीके की टीका टिप्पणियां जो हैं वो सामने आ रही हैं। सवाल ये है कि क्या ये मुद्दा जो है उन तमाम मुद्दों की तरह जो हिंसा हुई है, जहां अश्लीलता की जाती है महिलाओं के साथ, उन पर जो न्याय नहीं किया गया है, वो जो केसेस चल रहे हैं, क्या ये मामला उससे इतना ज्यादा भारी पड़ गया? ये सवाल उठाए जा रहे हैं। हम दोनों की राय इस पर भिन्न भिन्न है। आपकी राय जानने की कोशिश करेंगे, क्या राय है हम तक जरूर पहुंचाइएगा। और आखिरी लाइन यही कहना चाहूंगी, किसी भी तरीके से किसी भी समुदाय को ठेस पहुंचाना ये गलत है, हम इसका समर्थन नहीं करते, किसी भी तरीके से गाली गलौज का समर्थन नहीं करते। लेकिन यहाँ पर बात सिर्फ इतनी थी कि आखिर क्या मुद्दा इतना बड़ा था शर्मिष्ठा का कि 1500 किलोमीटर तक गिरफ्तार करने के लिए बंगाल की जो पुलिस है वो पहुंच चुकी है, गुरुग्राम में पहुंच चुकी थी। आप बताइए, मुद्दा इतना गर्म था या फिर इसे ठंडा किया जा सकता था, समझाया जा सकता था? इस रिपोर्ट में इतना ही।